क्या क्वेश्चन है? 87 नंबर। बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 का कंसंट्रेशन है 0.30 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, आप देखते होंगे कि अमोनिया यदि बेस है तो प्लस लेके NH4 बनेगा, तो साल्ट हो गया अमोनिया। तो NH4 का कंसंट्रेशन है 0.20 मोलर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb फॉर अमोनिया दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। बस यही तीन तो चाहिए था। pH ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है 14 माइनस, देखिए एक लाइन पहले ही फॉर्मूला है। 14 माइनस क्या था? pKb माइनस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाई बेस का कंसंट्रेशन। आई थिंक कि अमोनिया NH4 का ही एग्जाम्पल भी लिखा हुआ होगा। किसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है? कौन एग्जाम्पल है? देखिए NH4 प्लस वाला एग्जाम्पल ही लिया हुआ है, हेंडरसन इक्वेशन। साल्ट NH4 प्लस ही है ना, ये बेस NH4 प्लस साल्ट है। सवाल भी वही है। तो अब वैल्यू पुट पार्ट ना बच गया। अब इसमें क्या बच गया? अभी केमिस्ट्री रहा कहाँ, ये तो मैथ हो चुका है। मैथ है। 14 माइनस pKb दिया है। pKb बराबर क्या होता है? यहां पर सॉल्व कर लो। pKb बराबर माइनस लॉग Kb होता है, तो माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लॉग 1.8 हो जाएगा। तो जहां pKb लिखा है वहां लिख देंगे 5 माइनस लॉग 1.8 माइनस अगेन लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन 0.2 बाई एसिड नहीं बेस का कंसंट्रेशन 0.3, तो 2/3 लॉग हो गया। अब pH बराबर फिर लिखेंगे 14 माइनस 5 माइनस लॉग 1.8, 0.3 होता है लॉग 2 का वैल्यू, ये 1.8 है, तो 0.3 से कम 0.28 के करीब जा रहा होगा। माइनस लॉग 2 बाई 3 है ना। अब 2 और 3 लॉग का वैल्यू यदि आप यहाँ पर लिखा रहता है, यदि नहीं लिखा है कैलकुलेटर से देखेंगे क्या कर सकते हैं। जब दिया रहेगा एग्जामिनेशन में तब ठीक ही है। 14 माइनस 5 माइनस 0.255 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 3, यही तो आएगा। तो 14 माइनस 5 में से 0.255 जाएगा तो 4 पॉइंट, हमको लगता है 5, 9 में 5 गया 4 और 9 में 2 गया 7, है ना। माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3 ले लेना और लॉग 3 का वैल्यू 0.4 के करीब में जाता होगा। लॉग 3 का वैल्यू 47, बस 0.47, तो 14 माइनस 4.745 माइनस ये माइनस में आ रहा है 0.17, तो प्लस हो जाएगा। 14 माइनस 4.745 माइनस माइनस प्लस 0.17, तो 14.17 माइनस 4.74 बराबर कितना आ रहा है? 9.43, 7 में 4 गया 3 और 11 में 7 गया 4, ठीक ही हो गया आंसर। नहीं क्या बनना था? केमिस्ट्री तुमको यही एक लाइन न सिखाएगा, फिर तो वैल्यू पुट पार्ट आंसर गिरेगा क्या।
और वो कैसे आया, इसी का क्लास तो कर लिए थे। ये कोई बफर सॉल्यूशन होगा। अब जिस जिस क्वेश्चन में बफर सॉल्यूशन कहता है बना देंगे। ये बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल तो है CH3CON 88 बनाइए, उसी पे बन जाए। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पूछता है, मतलब पीएच बराबर तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है ना होता है। अगला 88 पीएच वाला फॉर्मूला लगाइए, पीएच निकलेगा तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यही तो खेल है। शुरू कीजिए, कलम से लिखना शुरू कीजिए। चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। वो डीपीपी बफर सॉल्यूशन का सीट है, या बफर सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन है, पीएच वाला तो बनना चाहिए। दूध एकदम से भूत की तरह लगना पड़ता है पढ़ने में। ये बड़े या लिख रहे हैं? नहीं बनेगा, बना बनो, पीएच पे बन जाएगा। अगला सवाल, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है साल्ट, और एसिटिक एसिड है और फॉर्मूला कौन सा है बोल के बताओ, पीछे पलट को पेज। हम बताते हैं, चलो अगला बढ़ाएं। क्या नंबर है, 88। हम सब बता देंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, चलिए ठीक है। 0.2 मोलर सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, सोडियम एसीटेट है ना, CH3CON है 0.2, और एसिड का कंसंट्रेशन CH3COH होने के वजह से कितना है 0.1। के दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब देखो, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ने के दरमियान में एसिडिक बफर का हम लोग पीएच निकाले थे। तो एसिडिक बफर का पीएच जब निकाले थे तो यहाँ पे ऐसे किए होंगे, एसिडिक बफर का पीएच निकालने के लिए, पीएच निकालने के रास्ता में ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया था। पीएच तो बाद में आया था, -log_K + log, हालांकि इससे भी निकलेगा, लेकिन इतना क्यों करेंगे, हमारे पास डेरिवेशन क्यों करते हैं हम लोग, यही दिमाग लगाने के लिए करते हैं। सवाल तो यहीं से बन गया, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बराबर K गुना एसिड का कंसंट्रेशन बटा साल्ट का कंसंट्रेशन। लॉग आया भी नहीं तो सवाल आसान है, तो फिर यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ से फिर उधर जाओ, यही ट्रेजिक कंडीशन है बच्चों का।
है ना। तो H प्लस बराबर क्या फॉर्मूला निकालोगे, जैसे अभी कांटेदार उसको घुमाए वैसे ही कांटेदार आप भी घुमा के रखो, क्योंकि जब आएगा तो आपके दिमाग में रहबे नहीं करता है। रट्टूमल रहेगा तो कैसे रहेगा, रट्टूमल नहीं रहेगा और सिंथेटिक रहेगा, चेंज करेगा अपने आप को, तब रहेगा दिमाग में। इसीलिए तो डेरिवेशन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन के गुना एसिड का कंसंट्रेशन बाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन, हर यही फॉर्मूला से पीएच निकलता है। तो के का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, एसिड का कंसंट्रेशन है 0.1, साल्ट का कंसंट्रेशन है 0.2। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 गुना 1/2, 0.9 इंटू 10⁻⁻5। तुम फार्मूला लगा रहे थे, हम आंसर निकाल दिए। कहाँ है सवाल का आंसर, 9.0 इंटू 10⁻⁻6 हो गया आंसर। आंसर इज डी। कॉपी में लिखता है, सवाल के साथ लिखना, खाली आंसर लिख के क्या होगा, सब लोग लिखेगा तब ना, जल्दी से सवाल लिखना चाहिए और आंसर लिखना चाहिए। अब आंसर खाली लिख देगा, सवाल रहबे नहीं करेगा, उस समय में ये वाला बुकलेट रहबे नहीं करेगा क्वेश्चन वाला, तब अधूरा अधूरा होगा कि जा सवाल तो उसमें था, और नहीं तो इसी बुकलेट में से यदि बनता है तो जब बना लो वहीं पे, है ना। चलिए अगला बफर सॉल्यूशन कौन है, ऐसी बना दीजिएगा आप लोग। कौन है बफर, NaOH NaCl। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बफर कैसे हो सकता है। बेस या एसिड को क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, कमजोर होना चाहिए सर, वो क्या ही बात करता है यार। फॉलोइंग पर कंस्टिट्यूट है बफर, कौन सा होना चाहिए, जिसमें वीक बेस या वीक एसिड है, किसमें वीक बेस या वीक एसिड आ रहा है, कोई वीक एसिड वाला खोजो, इसमें जो दिया हुआ है उसी में जो वीक एसिड है खोजो। सबसे कमजोर तो वही दिखाई दे रहा है, HNO3 होता तो नहीं होता, लेकिन HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, तब होगा। है ना। तो (89) वीक एसिड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तब ये वाला जो चीज है वो एसिडिक बफर कहलाता है, यही ना एसिडिक बफर कहलाता है। अब हम लोग को एसिड का नाम याद रखने से तो कुछ होगा नहीं, तो ऑप्शन 4 दिया उसमें ढूंढना पड़ेगा ना भाई, इसकी वीक कौन है। तो NaOH दिया स्ट्रॉन्ग बेस है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे कमजोर उसमें कौन दिखाई दे रहा है, HNO2। तो HNO2 वीक एसिड है और इसी का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लेते हैं, साल्ट क्या बनेगा, NaNO2 है, NaNO2 प्लस H2O, यानी एक यदि HNO2 होगा तो दूसरा क्या होगा,
NaNO2 आंसर इज डी। हाँ 90 नंबर बनाओ। उत्साह चाहिए बच्चों में। हाँ बनाएंगे, हम आईटी करेंगे, हम जेई करेंगे, हम नीट करेंगे, हम एनडीए करेंगे, लाइक दैट। उत्साह होना चाहिए। जब तक ये बाउंसिंग उत्साह नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तुम लोग से ऐसे कभी कभी हमको दिखाई देता है कि सब मास्टर मिलके तुमको लूट लिया, तुम बेगैरत बेहैरत अब बेहया बेशरम हो चुका, कुछ है ये नहीं है, जा अब क्या, अब तो सब खत्म। बेचारा टाइप कहाँ गया यार? क्या दिया है ये? कैसा बफर है? बेसिक है कि एसिडिक है? पहले तो ये बताना होगा। कैसा बफर है बताइए कोई, कैसा बफर है? हे भगवान, अरे अमोनिया है यार, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया बेस होता है तो बेसिक बफर है। अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है, अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है, अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है। हम पढ़ा रहे हैं बफर सोल्यूशन, लगता है किसी से पूछे बेस क्या होता है तो गायब है। ये ऐसे ही एक तो फिजिक्स वाले सर हैं तो पढ़ाते हैं सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन, बचा डिस्प्लेसमेंट का होता है। जा डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है, वही बताना भूल गए। तो अमोनिया है और अमोनियम क्लोराइड है तो बेसिक बफर है यार। बताइए ना, उसी का एग्जाम्पल ना दिए हम एग्जाम्पल किसका दिए थे बेसिक बफर में? ये वो एक लौता एग्जाम्पल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। बेसिक बफर है तो बेसिक बफर का पीएच कैसे निकलता है? बेसिक बफर का पीएच निकालने के लिए 14 वाला फॉर्मूला है। उससे पहले एक फॉर्मूला था पी के बी प्लस लॉग साल्ट बाई बेस, इससे पीओएच निकलेगा। बता देंगे यदि ये लफड़ा लगता है, जैसे बनाए थे। दूसरा पहले पीओएच निकाल लेते हैं, फिर पीएच 14 में से घटा देंगे। तो पीओएच बराबर पी के बी प्लस लॉग साल्ट बाई बेस, थोड़ा छोटा है तो 90 नंबर। फार्मूला का 2-3 जगह पे इस्तेमाल, शॉर्ट नोट्स ये सब नहीं करता है तब दिक्कत रहेगा ही। क्या क्या दिया हुआ है? बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अमोनिया NH3 कितना 0.1 मोलर, और अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl कितना कितना दिया है जी 1.0 मोलर एट 298 केल्विन। द पीकेबी का वैल्यू दिया है, पीकेबी का वैल्यू कितना 5। तो और आसान हो गया, तो कुछ करना ही नहीं, तो डायरेक्टली पीओएच बराबर लगा दो ना, 14 माइनस पीकेबी माइनस बताओ लॉग साल्ट बाई बेस का कंसंट्रेशन, एक ही बार में निकल जाएगा। पीओएच नहीं पीएच ही निकाल दो सीधा, पीओएच निकालते तो 14 लिखने की जरूरत नहीं रहता। पी के भी 5 दिया है, 5 लिख देंगे। लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन 1, बेस का कंसंट्रेशन 0.1, लॉग 10 हो गया। लॉग 10 की वैल्यू भी तो बनी होती, तो पीएच बराबर सीधा तो दिखाई दे रहा है 14 माइनस 5 बराबर 9। 14 में से 5 जाएगा क्या? अच्छा लॉग 10 की वैल्यू 1 होती
14 माइनस 5 माइनस log 10 की वैल्यू 1, तो 14 में से 6 जाएगा 8। देखिए कितना आसान। लिखो जल्दी से। बनाओ बनाओ बनाओ, कम बैक हुआ तुम्हारा? नहीं, मस्ट डू कम बैक। अभी देखो ना, अभी कम बैक कर लो ना। ये बफर सोल्यूशन एक अलग ही चैप्टर ही समझो इसको। पीएच एगो चैप्टर था, बफर सोल्यूशन एक चैप्टर। आयनिक इक्विलिब्रियम इंक्लूड सो मेनी चैप्टर्स। जितना टॉपिक है इसमें उतना चैप्टर्स है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, JEIT सबका क्वेश्चन है। उतरा देखो ना, लगे तो पहुंच रहे हैं ना अपने डेस्टिनेशन पे। 15 को सवाल तो लगता है कि बन जाएगा, बन गया ना, नहीं तो रख ले रहता। इसी को कम बैक कहते हैं। जैसे आज मन किया कि कम बैक कर लेना, तो 10-20 को सवाल जिस टॉपिक में करे तो हो गया कम बैक। डेली कम बैक होगा। इससे पहले वाला PHP जरूर बना लेना, सब बन जाएगा। और कोशिश करो, नहीं बोला था वो कोशिश करने वालों की कभी। हाँ, इसके बाद तो तुम लोग जानता ही होगा। जल्दी बताओ, कोशिश करने वालों की कभी। बोलो ना रे, ये हो बोलने में शर्म आता है। जब कॉन्फिडेंस कम लगने लगेगा, ऐसे ही पूरा बात अपने बोलना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही IIT करना बहुत अच्छा बात है, समझो ना। वहाँ भी कॉलेज में जाके सब थोड़े ना पढ़ता है, वहाँ भी कंपटीशन है। नौकरी लग जाएगा यदि पढ़ लोगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। वहाँ जाता है सब सोचता है कि अब तो IIT हो ही गया, JEE में एडमिशन हो ही गया। बाप रे, 2 साल तो बड़ी टेंशन में जिए, है ना। अब जैसे ही मन कर गया थोड़ा लाओ चिलम रे, अब तो JEE हो ही गया है, तो ये एक बार खाली लग जाना है। फिर 4 साल कैसे निकलेगा पता चलेगा। उसके बाद कहता है JEE कर लिया लेकिन नौकरिया नहीं हुआ, कैसे हो जाए। JEE वाला जाना क्या, जो सर पढ़ाए थे फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़े थे उतने तो आ रहा है, तब क्या सोचेगा कि मास्टर बन जाते हैं। हम भी वही पढ़ाते हैं, बीटेक है भाई साहब, पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय है। MBBS वाला लोग का भी यही हाल है, बहुत सारा डॉक्टर सब पढ़ा रहे हैं। जवान जवान डॉक्टर MBBS कर लिया और कहता पढ़ा रहे हैं। अरे काहे, तू जो 4-6 साल बीच में था उसमें गांजा चल रहा था, तो अब क्या करेगा। डॉक्टर वाला पढ़ाई तो हुआ नहीं, वहाँ तो कुछ और हो रहा था। अब जिंदगी भर फिर देखिए, झेलिए। उसी को कहते हैं कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म का फल भोगना पड़ता है। देखो यहाँ पे बड़ी खतरनाक सवाल है, एकदम नहीं हिलेगा। फॉर्मूला जान जाओगे तुम लोग फिर भी नहीं हिलते डुलते दिखाई देगा, है ना। तो क्यों नहीं, क्यों इतना हम कह रहे हैं, वो इसलिए कि सीधा फॉर्मूला पर रख के ही सवाल नहीं बनेगा, इसमें कुछ जानना पड़ेगा आपको। वो लिखा है कि एसिड का पीके का वैल्यू 4.5 है, ठीक है। POH ऑफ एक्वस बफर सोल्यूशन, POH पूछ रहा है, बेसिक बफर होगा। 50% HA in which 50% of the acid is ionized। एसिड कितना आयोनाइज हो रहा है, 58%। तो मान लो कि कोई एसिड होगा HA और ये आयोनाइज हुआ 50% ही,
यानी H प्लस A माइनस में टूटा होगा, है ना। ये एसिड होता है और ये कंजुगेट बेस, यही कंजुगेट बेस ना साल्ट बन जाता है पूरा, यही वाला ना साल्ट बनता है, यही ना साल्ट का कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये एसिड का कंसंट्रेशन है और साल्ट का कंसंट्रेशन है। कहता है एसिड 50% आयोनाइज हुआ, तो 1 मोल यदि मान लो ये रहेगा और 50% आयोनाइज होगा तो 0 पॉइंट, तो ये पहले जो 0 रहा होगा लेकिन बाद में बना भी कितना होगा, यानी साल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जितना होगा उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होगा। बोला सी अल्फा वाला कंसेप्ट था, 1 ले लिए तो सी अल्फा अल्फा ही खाली हो गया, 50% दोनों बराबर है, तो साल्ट का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। अब इस सवाल में कोई दम ही नजर नहीं आएगा। पीएच बराबर, या क्या दिया है, पी पी के ए का वैल्यू है, ठीक है, पी के ए का वैल्यू है तो पीएच निकलेगा। क्या फॉर्मूला था बताओ, पी के प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन बाई, देखो तो फॉर्मूला मिला के कॉपी से, प्लस माइनस सब ठीक है, अरे देखो चेक करो, तुम्हारे लिए कहते हैं, हमको आता है, हम रटे हैं, तुम्हारे लिए कहते हैं, तब होगा क्लियर कट बात कि हाँ ये वाला है। जितना बार देखो उतना बार उसको टिक कर दो, अपने मोटा हो जाएगा, कॉपी में भारी होगा, खाली फॉर्मूला दिखेगा खुलेगा, तो मेन बात तो वही है ना, है ना। तो साल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन 1 हो गया तो लॉग कट गया ये पूरा, तो पीएच बराबर क्या निकल के आया बताओ, पी के प्लस लॉग 1 की वैल्यू 0, तो पी के कितना है दिया है सवाल में, पी के 4.5 है, पूछ रहा है पीओएच तो 14 माइनस 4.5, कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये इधर दिखेगा, ये सीधा जेई में दिखेगा, है ना। इसमें क्या बात हुआ कि फॉर्मूला जान के भी आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। जल्दी से उतार लीजिए, इसके बाद तो सवाल वो सब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है। हो गया, हो गया, बना दिए, चलिए बढ़िया। क्या है अब क्वेश्चन 92, बफर सोल्यूशन है कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, तो यही तो होता है बफर सोल्यूशन में, इसका एसिडिटी और अल्कलिनिटी घटता बढ़ता नहीं है, क्यों, तो कल देखे ही थे क्या, acid this solution are shielded from attack by other ion, these give unionized acid based on reaction with added acid or
अल्कली, नहीं अनआयोनाइज तो नहीं रहता है ना। हम लोग पढ़े थे क्या कि यदि एसिड डालिएगा तो H प्लस बढ़ेगा जो बैकवर्ड रिएक्शन में सेट कर जाएगा, ऐसा पढ़े थे ना। तो एसिड एंड अल्कली इन दिस सॉल्यूशन आर सील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर आयन, सील्ड हो जाता है अटैक से। आंसर ये, they give unionized acid or base on reaction with added acid और alkali। अच्छा देखते हैं, जब नहीं कोई मिलेगा तब देखेंगे। दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H प्लस और OH माइनस, ऐसा भी कुछ नहीं था कि लार्ज एक्सेस की वजह से एसिडिक और बेसिक में अंतर पड़ता था। और लिखा है दे हैव फिक्स वैल्यू ऑफ pH, तो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ pH बफर सॉल्यूशन है तो उसका pH तो निकालना रहता है, फिक्स वैल्यू कैसे रहेगा, अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे तो अलग अलग pH निकालते हैं, है ना। pH चेंज नहीं होता है, pH चेंज नहीं होता है। तो दिस गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विथ एडेड एसिड और अल्कली में क्या ही समस्या है। जरा चलते हैं कि हम लोग पढ़ने के समय में क्या किए थे, है ना। हम लोग इस बात को देखते हैं कि हाउ एसिडिक बेसिक बफर कंसिस्ट, उसमें एसिड बेस मिलाने से होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि ये एसिडिक बफर है, इसमें एसिड हम लोग ऐड करते हैं तो H प्लस देता है, EH प्लस जाके इसमें बढ़ा देता है और ये बना देता है फिर से ये। अब बताओ ये आयोनाइज्ड है कि अनआयोनाइज्ड है, तो ए में क्या ही दिक्कत है, ये एक आंसर है। जब आप ये एसिड का फॉर्मेशन कर देगा तो अच्छा ही तो है, वही तो हो रहा है ना। तो आंसर इज, अरे दिमागवा लगाएगा तब ना, तो हम तो पहले से कहे थे कि आंसर ये होगा। क्या लिखा है समझ में आया। दे गिव अनआयोनाइज्ड आयन, अनआयोनाइज्ड आयन कैसे दिया, तो बोले सर HCl जब ऐड किए तो H प्लस दिया और H प्लस जाकर के वो जुड़ गया और जुड़ के क्या बन गया, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बन गया जो कि अनआयोनाइज्ड है। तो दैट भाई आंसर इज ए। चलिए अगला इसोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आगे एक टॉपिक आएगा उससे। वेन ए बफर सोल्यूशन सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड डाइल्यूटेड विथ वाटर, बफर सोल्यूशन में पानी मिलाएं, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। H प्लस कंसंट्रेशन इज अल्टर्ड, पानी मिलाइए चाहे एसिड मिलाइए चाहे बेस मिलाइए, जितना मिलाइएगा वो सब अनआयोनाइज्ड हो जाएगा। वही तो ये सवाल था। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज रिमेन अनअल्टर्ड, ऑप्शन इज डी। ये स्टूडेंट नीड ए prepare to buffer solution of propanoic acid and sodium salt with pH is 4, ठीक है। the ratio of this by this required to make buffer is, बनाओ बन ही जाएगा, इसमें तो आसानी है। तुम लोग के पास क्वेश्चन है, पंचानवे नंबर, एक लड़का है इसमें, 95 नंबर में कौन है, स्टूडेंट है। ये तुम लोग स्टूडेंट है। नीड टू प्रिपेयर, ये सवाल 1 बजे रात में अपने आप को आईना में देख के पूछना है। आईना छोटा को रखा होगा ना सब, कि हम लोग स्टूडेंट हैं 1 बजे रात में, तो इसमें कितना टिक लगा, चेकलिस्ट बनेगा ना कि हाँ ये सुबह उठता है, कोचिंग जाता है, अपने से सेल्फ स्टडी 8 घंटा करता है। एक चेकलिस्ट बना लेना, वो भी अपने से कि स्टूडेंट का क्या क्या रोल है, एक चेकलिस्ट अपने से
एक स्टूडेंट का क्या क्या रूल है, और हम क्या करते हैं उसमें टिक लगाना है। रात के 12-1 बजे जब तुमको जागने का मन करता है प्रेत काल में, है ना, तो टिक लगाना कि कितना पॉइंट पे टिक लग रहा है। कोई 5 कैरेक्टर देख लेना। 5 कैरेक्टर तो महाभारत में भी कहा था लोग, नहीं क्या था महाभारत वाला 5 गो कैरेक्टर, जरा बताएगा कोई क्या? बको ध्यानम, बको ध्यानम। देखिए स्टूडेंट के 5 लक्षण, 5, यही चेक लिस्ट बनाना है। बको ध्यानम, प्रोपानोइक एसिड का ही फॉर्मूला है वो, CH3CH2OH। 1 पॉइंट कितना दिया है? ना दिया है, नहीं दिया है, वो तो K का वैल्यू है, कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो ठीक ही है। K का वैल्यू दिखा है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵। जल्दी से pK का वैल्यू निकाल लो, माइनस लॉग K माइनस लॉग 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵, 5 माइनस लॉग 1.3, 5 माइनस लॉग 1.3 का वैल्यू, लॉग 1.3 का वैल्यू, लॉग 1.3 0.1139 है, तो 0.114 बराबर 4 दशमलव, 10 में 4 गया 6, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8, 4.886, 4.886 pK का वैल्यू हो गया। तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला था pH बराबर pK प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोपानोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा CH3CO माइनस बाई CH3CH2COH, प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मूला। तो pH दिया है 4, तो 4 इज इक्वल टू pK का वैल्यू दिया है उधर 4.886, वो सही है ना पूरा? माइनस लॉग 5 ही था ना, प्लस लॉग CH3CH2CO माइनस बाई CH3CH2COH, क्या? तो कितना आ गया? 0.88, ये वाला इधर आके इधर घट जाएगा। सॉल्व करो, सॉल्व करो, लिखो जल्दी से। माइनस में होना चाहिए, नहीं ठीक है, माइनस में कर देंगे, तुम्हारा मन है तो। बाकी सब सही है, फार्मूला सब सही लगाए थे ना? तो लॉग आ रहा है ना, वो रेशियो ऑफ खाली कंसंट्रेशन पूछा है, एंटी लॉग लगेगा, एंटी लॉग में वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है, जो है वही ना। क्या? माइनस 0.88 बराबर लॉग है ना, पूछ क्या रहा है? वही CO माइनस वाली इतना पूछ रहा है, ऐसे वो माइनस एन हट जाता है, इसको पलट देते तो। लेकिन क्या ही करना है, जब पूछ ही रहा है तो CH3CH2CO माइनस बाई CH3CH2COH। अब वो क्वेश्चन में डेटा देगा
क्या लिखेंगे, एंटी लॉग -0.88। आजकल तो यही पर आंसर आ जा रहा है, उसी को सॉल्व करके डेटा देख करके वैल्यू लिखा हुआ। लॉग टेबल रहता है, एंटी लॉग तो रहता नहीं। एक और तरीका कुछ हो सकता था क्या, लिखो लिखो, ये भी सही तरीका, अब एंटी लॉग में आंसर रहेगा तो यही करना होगा। अब इसको और एक तरीका से सॉल्व करने की सोच रहे हैं, और वो तरीका पीएच की तरफ नहीं जा करके हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन से ही निकालते हैं, जिसमें लॉग लग भी नहीं करता है। लिखिए, सेकंड मेथड में लिखेंगे उसको। जल्दी, देखो एक फार्मूला अपने पास ये वाला भी तो है, जिसमें ये जो घेर थे अभी कांटेदार टाइप, H प्लस बराबर K गुना एसिड बटा सॉल्ट। तो यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस सेकेंड मेथड क्या था, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बराबर K गुना एसिड का कंसंट्रेशन बाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन, यही ना लिखा था। तो H प्लस पीएच बराबर दिया है 4, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10 टू दी पावर -4। तो 10 टू दी पावर -4 लिख देते हैं, बराबर K का वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -5 गुना एसिड CH3CH2 COH बाई साल्ट CH3CH2 COO-। ठीक है, तो 10 पर पावर -4 बाई 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -5 बराबर लिख सकते हैं क्या, CH3CH2 COH बाई CH3CH2 CO-। तो इसको पलट देते हैं, अब CH3CH2 CO- बाई CH3CH2 COH। अब बताओ बराबर उल्टा हो जाएगा ये, 1.3 गुना 10 टू दी पावर -5 बाई 10 टू दी पावर -4, तो बराबर 1.3 गुना 10 टू दी पावर -5, और माइनस माइनस ऊपर जा करके क्या जाएगा, +4, बराबर 1.3 गुना 10 टू दी पावर माइनस यानी 0.13। ऐसा था ऑप्शन, है ना, वही 1.3 देख के ये वाला वैल्यू देख के लालच आ रहा था कि आंसर का ऑप्शन तो ऐसा ही कुछ है, इसलिए क्यों ना उसको वैसे ही काम कर दिया जाए। तो दोनों ही मेथड होगा, यदि एंटी लॉग में आंसर दे रहा होगा तो ये भी सही है, गलत नहीं है। देखिए क्वेश्चन देख के बचपन को अच्छा लगना चाहिए, हाँ आज तो अब रात भर बनाएंगे इसको। ठीक, कमबैक सीरीज वाला बच्चा कहता है
क्या देखें, इतना इधर देखें उधर देखें बस। अब लाइए वो दोनों डीपीपी जरा देखें। अच्छा इसमें होगा भी, देखें कुछ है सर बताने लगे। वो 3 क्लास का टॉपिक है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वाला कुछ कुछ। ये अभी तक नहीं बनाई बच्चे, समय नहीं मिल रहा ना, सब बन जाएगा। कौन नहीं बना? फिनाल मतलब इथाइल पीएच। तो वहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उसमें रिजोनेंस, इसीलिए वो प्रोटोनेट नहीं होता है। और बोलो, कारण कुछ अलग है। उतार दिया। चलिए इस सीरीज को खत्म कर लें, फिर आते हैं उस पर। क्या हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। इसका तो स्पायरेंगली सोल्यूबल साल्ट है। एक आध क्वेश्चन उधर होगा, बनाइएगा अब अपने से। हम यहाँ पे मतलब साथे बनाएंगे सर, तब बनाइएगा नहीं। 10 क्वेश्चन तो बना ही लिए हम लोग। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, देखिए तो कहीं बफर लिखल है इसमें जी। ये देखिए 22 नंबर, बना दीजिए जल्दी से। नीट 2022 में आया है, बताइए कितना ताजा क्वेश्चन है। डॉक्टर बनने वाला परीक्षा देना है ना, तैयारी कब होगा उसका? अगले साल तो बरहमा का पढ़िएगा, एग्रहमा वाला तो सब छूट जाएगा। और इस समय में तो बोर्ड का तैयारी, बोर्ड का परीक्षा करना रहता है, तो समय ही नहीं मिलेगा। और सीधा नीट में ऐसा सवाल आएगा तब सोचिएगा कि कुछ हुआ। चलिए 22 नंबर, पी के एसिटिक एसिड का, पी के भी नहीं बनेगा, वो यही है। जल्दी से बनाइए, देखिए तो बनता है। देखिए देखिए देखिए, इन्हें के पीछे बना हुआ है तो सब अपना सोचिएगा क्या बनाना है, बन लेता है। खाली क्वेश्चन देते तो कहिएगा बन नहीं रहा है सर, हिंट भी दीजिए तो बनाइएगा तो आप ही।
डन डन डन, क्या बना दिए? नहीं नहीं, बन जाना चाहिए था जी। 22 नंबर, पीएच ऑफ सॉल्यूशन कौन, यही ना बताए थे? तो ऐसे पीएच निकालना है, पी के का वैल्यू दिया हुआ, सोडियम एसीटेट है और एसिटिक एसिड है। 50 ml ईच है, उसका क्या करें? ए, थोड़ा देखो ना जी। एक बच्चा है पिछले बैच में, कहा सर ये शारीरिक रूप से तो क्लासरूम में प्रेजेंट हो गया है लेकिन मानसिक रूप से नहीं आया है। तुम ऐसे ही दिख रहा है, मानसिक रूप से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जल्दी से 22 नंबर, जल्दी से 22 नंबर बन जाएगा सबसे यार। 50 ml each, 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला CH3CONA, कितना 0.1, और एसिटिक एसिड कौन CH3COH, कितना 0.01। पीके का वैल्यू कितना 4.57, सब कुछ तो है ही। 50 ml ऊपर नीचे दोनों कट ही नहीं जाएगा, एसिड और साल्ट दोनों 85 ml है, तो वॉल्यूम तो दोनों तरफ कट ही जाएगा। तो बोलो पीएच बराबर क्या फॉर्मूला लगाते थे? पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। पी के का वैल्यू 4.57 है, प्लस लॉग 0.1 बाई 0.01, 4.57 प्लस लॉग -1 बाई 10⁻⁻², माइनस माइनस +2 हो गया क्या, 4.57 प्लस लॉग 1 10⁻1 तो 1, तो 5 देखो डॉक्टर बन जाओगे यार मेरे साथ रह के, बताओ थोड़ा बहुत बातें मेरे साथ रह के डॉक्टर बन सकते हो तुम। 26 नंबर देखो, बेसिक बफर कौन बनेगा? बीच में कोई था क्या? सॉल्युबिलिटी है, हाइड्रोलिसिस है, ठीक है रहने दो। बेसिक बफर पूछ रहा है, खोजो खोजो ऑप्शंस में दिमाग लगाओ, है ना, ऐसे खाली उतारा उतारी हो जाएगा। 10वां में इतना प्रेशर में तुम पढ़ रहे थे, एक वो बात याद है कि नहीं है, तुम समझ ही रहे होगे, हम मतलब कह के बेइज्जत क्या करें, नहीं समझ ही रहे होगा। एग्जामिनेशन के लिए खाली पढ़ा जाता है तो वो बात उतने ही दिन तक याद रहता है। पढ़ रहे हो इस साल, परीक्षा देना अगला साल मई में, 2 मई को होगा परीक्षा डॉक्टर वाला, और 24 तारीख जनवरी में 30 तारीख तक होगा आईटी का परीक्षा, फिर एक बार होगा अप्रैल में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच, अगला साल
27 में नहीं, तुम लोग का परीक्षा कब होगा? 27 में। 27 के जनवरी में होगा, अप्रैल में होगा आईटी वालों का, मई में होगा 2 तारीख को मेडिकल वाले का। ये बातें उतना दिन याद रखना है, और नहीं तो आज से पहले जैसे नहीं आ रहा था कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उस समय भी ऐसे ही टेंशन होगा। उस समय हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, चूंकि बोर्ड का परीक्षा रहेगा, है ना। तो बोर्ड का चिंता तो हमको करना नहीं है, वो तो सब मैनेज करता है, उसमें तो लग जाता है ना। वो आया ना, वो चाचा जी विधायक हैं हमारे, परीक्षा लेगा हमारा से, बोर्ड वाला तो वैसे मैनेज कर लेगा तुम। 26 नंबर, कौन है बेसिक बफर? अब ये वो नाम ढूंढना यार बेसिक बफर का, कौन है बेसिक बफर? जो दोनों मिला करके बेस कम से कम तो होना चाहिए ना। बेसिक बफर में बेस तो होना चाहिए, बिग बेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? तो बिग बेस कौन है इसमें? है कोई? अच्छा NH4OH बिग बेस है। अच्छा उल्टा लिखल है, NH4OH उधर है और साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो साल्ट तो है नहीं, लेकिन वो दोनों मिल के क्या साल्ट बनता है, ये बात देखना है। सबसे पहले इसमें एक बात खोजिए, तो सर तो यहां पे बिक है, इस बेस है, इसमें क्या दिक्कत लगा तुम लोगों को? NH4OH भी बिग बेस है, ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो होने वाला नहीं। लेकिन बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में क्या दिक्कत है, उसको चेक करना पड़ेगा। दैट इज हार्ड क्वेश्चन। कैसे पता करें? तो NaOH बेस है और वो बीक एसिड है, MaVa माइनस MbVb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। हमें चाहिए एक एसिड और उसके साथ चाहिए साल्ट, तो एसिड में बेस मिलाएंगे तो साल्ट ही बनेगा ना। कैसा साल्ट बनेगा? तो देखो 0.1 गुना 50 माइनस MB कितना, 0.1 गुना 25, 50 और 25 75, कितना बच गया? ये 5, और ये कितना हो गया 2.5, तो 5 माइनस 2.5 कितना 2.5 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर गुना 75। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कितना आया 2.5 बाई जो भी आया प्लस में आया, प्लस कहने का मतलब ये साल्ट कैसा हो गया, पूछ कौन सी रहा है? तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एसिड बफर, है ना। ये क्वेश्चन नहीं था, हम इसके थ्रू आपको पूरा का पूरा इसको समझाना चाहते हैं। तो ये कैसा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको? कोई पूछेगा तो कहिएगा सर ये एसिडिक बफर है, बीक एसिड है ना। कैसे है? तो बीक एसिड है और NaOH के साथ जो साल्ट बना वो भी एसिडिक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना। तुम्हारा मोटे मोटे तौर पे बी भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? बी नहीं दिखाई दे रहा है, वो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। 100 ml एसिड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड माइनस 100 ml बेस 0.1 मोलर, तो दोनों घट के क्या आ जाएगा 100 प्लस 100, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर 0 नहीं आ जाएगा जी। तो कैसा साल्ट होगा? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल साल्ट बन गया ये, तो ये कोई बफर नहीं है, ये बफर नहीं है, बी हो गया।
सी 100 ml 0.1 100 इंटू 0.1 मोलर माइनस 200 गुना 0.1 मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और 100 200 300 10 माइनस 20 मोलरिटी ऑफ मिक्सचर नेगेटिव में आता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। कैसा सॉल्यूशन हो गया ये? तो जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा बन जाएगा? बेसिक बफर। दैट इज वाई दे आंसर वही है। उसके अगला न्यूट्रल है। ऐसी देख के लगेगा एक पहला में तुमको मेहनत लग सकता है, लेकिन ऐसे ही देख के लग रहा है। डी में देखो इतना अपने से गुना थोड़े नहीं कर सकते हम लोग। 100 ml गुना 0.1 मोलर माइनस 100 ml गुना 0.1 मोलर NaOH मिक्सचर क्या आ गया? 0। ऑप्शन में एक एसिडिक बफर है, एक बेसिक बफर है, बाकी दो ठो न्यूट्रल है ना। इसलिए रटंत विद्या काम नहीं आता जब जेई मेडिकल की बात होती है। ऐसे में कैसे रटेगा? एक वो एग्जाम्पल रटे थे कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट रहेगा तो एसिडिक बफर होगा, NH4OH और NH4Cl रहेगा तो बेसिक बफर होगा। लेकिन ये तो कंसंट्रेशन दे रहा है कि कितना कितना मोलर। पिछला दिन का कोई खास क्वेश्चन है तो बता दो हमको। 2 DPP तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो कितना पेज का सवाल हम बताते रहेंगे। उसको भी खोलते हैं, क्योंकि भाई इसके बाद जो मूव ऑन होगा तो मूव ऑन हो जाएगा। साल्ट हाइड्रोलिसिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम बैक करो, समय निकलता जा रहा है। कहां से तुम कम बैक करने का सोचा था? कौन सा चैप्टर से? चैप्टर कोई नहीं था। अच्छा, तुम बायोलॉजी पढ़ता है। अच्छा, उस समय लगा हुआ कि अब तो हो जाएगा, ये सब तो ऐसे ही। बायोलॉजी में ऑप्शन नहीं है। एक तो बाथरूम साफ करने वाला भी है नल। पेशाब पे खाना साफ करना भी है। ऑप्शन नहीं कैसे? चलिए, ये पेज है आप लोग के पास जी? हमको तो सब बात जितना सहूलियत दीजिएगा करते रहिए। आप देख पा रहे होंगे इतना सारा सवाल, ये तो ये कहिएगा इस बोर्ड की वजह से हो जाता है, नहीं तो क्वेश्चन लिखते और फिर बनाते तो इतना सारा सवाल तो नहीं हो पाता। कहाँ गया यार आयनिक इक्विलिब्रियम? आ जा आ जा आ जा। हाँ, इसमें भी 10-5 क्वेश्चन देख ही लेंगे। ये तो तुम लोगों को बना लेना चाहिए था, 2-4 को हमसे पूछता। तो DPP देने का मतलब है कि सब आप ही बनाइए, दिए हैं तो बनाएगा कौन? सवालवा आप दिए तो बनाएंगे हम? तुम लोग तो ऐसे सोचता है।
अब इसमें भी हमको दो ला, जिस पे पढ़ा रहे थे वो कहाँ चल गया, यही दिक्कत है। अब तो खोलेंगे नहीं हम। पहला बना है सबसे जी, पहला बना सबसे। पहला बना सबसे। लो हमारे पास कितना सारा सवाल है, कितना सारा सवाल है बताइए। क्या कीजिएगा इसमें, यहां पे बनाते हैं। What is the OH minus in final solution prepared by mixing 20 ml 0.5 molar HCl with, अभी तो बता रहे थे 30 ml 0.1 molar BaOH whole 2, BaOH whole 2। तुम लोग से नहीं बना होगा, इसमें सब जेई का सवाल रहता है ना। बना है तो बताओ, यस सर बोलो। अरे हम तो ललकारते हैं, वो भी स्वीकार नहीं है सबको। क्या करेंगे पहले में, एम ए भी न करेंगे जी। व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, वहाँ नहीं रहा है यार, वो क्या बोलते हैं मार्क वाला, कहाँ चला गया। आता तो था। अरे खुलते ना यार, बना 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 बना, तुम सब बूढ़ा है, कुछ सोचता ही नहीं है। वो लोडिंग में है, चले काहे गए थे, टाइम हो गया नहीं, लेकिन पहला नहीं बनेगा, पहला नहीं बन रहा होगा यार तुम लोग से, बनाओ ना। अभी तो बनाए M1 एम ए भी ए माइनस एम बी भी, तो फिर हम ही क्यों बोल रहे नहीं बन रहा होगा, कुछ वजह रहा होगा, जो बात तुम लोग पे ध्यान दिलवाना चाहते हैं हम। सेव फाइल को सेव करेगा और फिर बच्चा सब अलगे परेशान है कि अब तो बोर्डे खोलते रहिएगा, हम लोग को जाने दीजिए। कौन सी गलती है, क्या किए तुमको मोदी जी। मोदी जी क्या ही करें, बट जानते हैं एक बात से हम बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा आप लोगों से, हम बताना एक्चुअली में चाह रहे हैं, ये BaOH होल 2 ना 2 मोल OH माइनस दे रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं बन रहा होगा। एक OH कोई देता है तब ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो एक OH दे रहा है, HCl एक OH दे रहा है, अब BaOH होल 2 लगा दिया है तो ये 2 OH देगा, तो इसमें लगेगा फॉर्मूला एम ए भी ए
माइनस 2 MbVb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यही कारण था जो बता रहे थे कि नहीं बनेगा, क्योंकि तुम लोग लगा देगा MaVa माइनस MbVb और लगेगा 2 MbVb, है ना। तो लगा लो जल्दी से, फॉर्मूला जल्दी से लिखोगे तब ना। इसको बंद ही काहे नहीं कर देते। चलो अगला देखते हैं, समझ गया क्या करना उसमें। हाँ तो करेगा ही, पढ़ना कौन चाहता है, पढ़ना कोई चाहता है। तीसरा बनाओ, दूसरा को रहने दो, अभी थोड़ा सा मिक्स हो गया, हाइड्रोलिसिस दिया है। बफर शोषण करने इक्वल कंसंट्रेशन, अभी देखो अभी तुरंत जो बताए थे इक्वल कंसंट्रेशन वाला है, तो जल्दी से बना, क्या दिक्कत है। लोग सोच लेता है कि सर अब थोड़े ना आगे बढ़ेंगे, कॉपी वॉपी अब बंद करेंगे तब ना। 48 घंटा में हम लोग एक आध बार मिलते हैं, वो भी भागने के चक्कर में। कितना आया, 4, सीधा आ रहा होगा, नहीं आया लगता है सबको, नहीं आया ना। 4, हाँ, उसको छोड़ो। पांचवा देखो, बेसिक बफर कौन है, अभी अभी पढ़ाए वही है। हम बतेबे करेंगे ये, तुम मानो या न मानो। ये सब वो वाला टॉपिक होता ना बच्चा, जो अगले साल तुम लोग इसी समय में हम मास्टर सबको गल आओगे कि हम जो पढ़े ना वो मास्टर ही जेई और मेडिकल के लायक नहीं था, हम ये होने नहीं देंगे। हमें तुमको अपने आप को गलियाना पड़ेगा कि हम उस लायक ना थे। सर तो हमारे बता ही रहे थे, हम बस इतना चाहते हैं कि हम गाली ना सुने। HCl है और BaOH हॉल 2 है, तो ये 2 गो OH देता है, ये समझा रहे थे, 2 OH माइनस देता है, इसलिए फॉर्मूला लगेगा MaVa माइनस MbVb मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों 2, तो 2 गो OH देता है इसलिए। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। चलो पहला का फॉर्मूला लिखो। दूसरा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतना, ये नहीं बनेगा, ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है, साल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है। तीसरा, बफर सॉल्यूशन इक्वल कंसंट्रेशन, तो B माइनस का कंसंट्रेशन उतना ही है जितना HB का कंसंट्रेशन है, तो pH बराबर फॉर्मूला होता 14 माइनस PKB माइनस लॉग साल्ट बाई एसिड का कंसंट्रेशन या बेस का कंसंट्रेशन। साल्ट बेस का कंसंट्रेशन बराबर है, इसलिए ये कट जाएगा। तो 14 माइनस PKB कितना दिया है, PKB KB 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो PKB 10 होगा, तो pH बराबर 4। देखिए कैसे बन गया तीसरा। KB बराबर 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो PKB बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 10 होगा, तो PKB 10 होगा। नो कैसे, एसिड बेस का कंसंट्रेशन बराबर है log 1 का वैल्यू 0। जी, अंतिम में ये सब भागने के चक्कर में रहता है। कौन सारी आदत लगाते हैं तुमको कि अंतिम में 10 मिनट पहले ही छोटा छुट्टी हो जाए।
तीसरा के बाद चौथा। चौथा में ना ये मॉलिक्यूल ना अभी एक्चुअली में फिजिकल के तरफ से नहीं है, पीएच का मतलब वाला फिनाइल, के कूदता रहता है, इसलिए इसको इजी टू प्रोटीनेट नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोटीनेट। क्यों प्रोटीनेट? ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू कौन? रिजोनेंस। पांचवा तुम लोग बना लेगा, उसी फॉर्मूले पे बनेगा कि एम ए भी ए माइनस एम बी भी बी क्या हुआ जी? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस, जिसका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पॉजिटिव आ रहा होगा वही होगा, निगेटिव आ रहा होगा वही होगा कौन? निगेटिव आ रहा होगा वही होगा बेसिक बफर। अभी अभी बताए हैं इसलिए इसके बताने की जरूरत नहीं है। छठा, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन है उसमें? B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए लुईस एसिड है ना। तुम लोग BH3 का नाम खूब सुना है, इसी को 2 बार लिखा है। सातवां, अभी द फॉलोइंग लिस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लुईस बेस। कौन है जी? BF3। लुईस बेस कैसे एसिड है? BF3 इसमें लुईस एसिड है। और आठवां का डी, डी नहीं, HClO HClO2 HClO C का है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तुम लोग को थ्योरी में बहुत बार कहें। नौवां, कंजुगेट बेस ऑफ H2O। H2O का कंजुगेट बेस कौन होगा? H2O का कंजुगेट बेस होगा OH माइनस, एंड HF का कंजुगेट बेस होगा F माइनस होगा, F माइनस होगा। 9 नंबर देखिए ना, आपको 2 दिन से रखे हुए थे आप। H3BO3 आपको हम कितना बार कहें? मोनोबेसिक एसिड है। और 11 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ठीक है, CA होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही है, 11 नंबर यही है। आप लोग 48 घंटा से इसको रखे हुए थे, लेकिन देखने का फुर्सत नहीं मिला होगा। हम आपके समय से फालतू मात्र 5 से 7 मिनट लिए और एक DPP साफ किए। ये सिर्फ जज्बा से होता है।